हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पिछले लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, कौन कौन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक सिंगल इंडिविजुअल ही कैपेबल हो जाता है ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो उसमें दो अपोजिट सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म चाहिए, या फिर हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म का अगर बात करें तो उसमें दो गैमेट आते हैं, दो अपोजिट गैमेट। कहने का मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट का है या हर्माफ्रोडाइट एनिमल का है, इनमें दोनों जो गैमेट्स होते हैं एक ही बॉडी में डेवलप होते हैं, तो वहाँ पर सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल होता है, लेकिन वहाँ पर भी दो अपोजिट गैमेट जो होते हैं वे इन्वॉल्व करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स हम लोग देख रहे थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में हम लोग क्या देखे थे कि उसमें जो टाइप्स होता है फिजन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन। हम लोग फिजन देख चुके थे। फिजन में क्या देखे थे कि कोई भी जो पैरेंट बॉडी है वो पैरेंट बॉडी खुद डिवाइड करता है दो इक्वल हाफ में या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद वो जो हर एक पार्ट्स होता है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है। आज हम लोग देखेंगे बर्डिंग। बर्डिंग होता क्या? बर्डिंग भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप्स है। बर्डिंग कहने का मतलब पैरेंट बॉडी के ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होता है जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं, और वही बर्ड जो है आगे चल करके माइटोटिकली पैरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है। दैट इज डॉटर ऑर्गेनिज्म आर developed from an small outgrowth that is bud from the parent body, which further mitotically separated to form an independent daughter organism। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है अगर हमें बात करें तो ये हमको देखने को मिलता है हाइड्रा, स्पॉन्ज, ईस्ट, इन सभी जो ऑर्गेनिज्म है इसमें हमको जो बर्डिंग है वो हमको देखने के लिए मिलता है। ये नॉर्मल केस में। लेकिन एक चीज़ और, ये स्पॉन्ज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। जब रिवर्स कंडीशन जाता है अर्थात कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पंज है, स्पंज में एक अलग तरह का रिप्रोडक्शन होता है जिसको बोला जाता है गैम्यूल्स इन स्पंज। इसमें होता है क्या है, ये जो स्पंज है जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर डेवलप करता है। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के चारों तरफ एक लेयर डेवलप होता है, वॉल डेवलप होता है, और ये जो वॉल है उस अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान उसको प्रोटेक्ट करता है। और इसी में ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है गैम्यूल्स। क्या बोला जाता है? गैम्यूल्स। और इसी गैम्यूल्स के अंदर स्मॉल पॉइंट लाइक डॉट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जिसको बोला जाता है आर्कियोसाइट्स।
आर्कियोसाइट। और यही जो आर्कियोसाइट्स होते हैं जब भी फेवरेबल कंडीशन उसे मिलता है तो ये इस जो पोर देख रहे हैं स्मॉल जो पोर्स है इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। इसी माइक्रोपाइल के जरिए बाहर आते हैं और अपना खुद से फिर एक इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। ये जो प्रोटेक्टिव वॉल होता है इस प्रोटेक्टिव वॉल को बोला जाता है स्पिक्यूल। दैट इज कहने का मतलब गैम्यूल्स इन स्पंज को हम कह सकते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन sponge undergoes an special type of reproduction synonymic to sporulation। दैट इज कहने का मतलब स्पोरुलेशन में भी इसी तरह से ग्रोथ होता है, तो इसीलिए इसको स्पोरुलेशन का सिनोनिम्स की तरह भी देखा जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में बडिंग की तरह ही बडिंग में ही आता है। बडिंग अब हम लोग देख लिए। बडिंग के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट है हमारा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन है क्या? एक्चुअल कोई भी पैरेंट बॉडी है, मान लेते हैं ये क्या है, एक पैरेंट बॉडी है, एक स्पाइरोगायरा है, कहीं से भी ये ब्रेक कर जा रहा है, टूट जा रहा है। क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है। और टूटने के बाद ये जो हर एक जो स्मॉल जो फ्रैगमेंट्स बन रहा है टूटने के बाद, ईच स्मॉल फ्रैगमेंट्स recover or redevelop their own shape और structure। दैट मीन्स कहने का मतलब जो छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स डेवलप हो रहे हैं वो हर एक फ्रैगमेंट्स जो है अपना कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर ले रहा है और एक नए डॉटर इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन कर ले रहा है। तो इस तरह का जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है इसको बोला जाता है फ्रैगमेंटेशन। दैट इज पैरेंट body are broken down into small fragments and each of them are developed as independent daughter organism are referred। दैट मीन्स कहने का मतलब पेरेंट बॉडी, कोई भी पेरेंट बॉडी है वो ब्रेक कर रहा है, टूट रहा है स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट रहा है और जो ईच ऑफ देम जो छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स हैं वो डेवलप हो रहा है इंडिपेंडेंट डॉटर के रूप में, तो उसको क्या बोला जाता है? फ्रैगमेंटेशन। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है हमें देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा, प्लेनेरिया, राइजोपस, इस तरह के ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अभी तक हम लोग देख लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में फिजन, बर्डिंग और फ्रैगमेंटेशन। अब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप देखेंगे और वो है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन वर्ड से आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, इसका मतलब भी आप लोग समझ रहे होंगे कि रीजनरेशन कहने का मतलब फिर से जनरेट करना, रीजनरेट करना। तो कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है
और इसका कहीं पर कोई बॉडी पार्ट क्या हो किसी कारण से मान लेते हैं ये बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जा रहा है, डैमेज हो करके यहाँ से रिमूव हो गया, डैमेज होने के बाद रिमूव हो गया तो और जो शेष जो रिमेनिंग जो पार्ट्स है बॉडी पार्ट्स है इसके पास ये कैपेसिटी होता है कि ये इसका जो डैमेज टिश्यू है इस डैमेज टिश्यू का फिर से रिग्रोथ करे और अपना जो ओरिजिनल शेप था उस शेप और स्ट्रक्चर को रिगेन करे। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है, इस तरह का ग्रोथ होता है, इसको बोला जाता है रीजनरेशन। दैट मीन्स कहने का मतलब एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to renew or recover the lost body parts। रीजनरेशन भी इसको दो क्राइटेरिया के अंतर्गत रखा गया। रीजनरेशन जो बॉडी पार्ट्स है या कोई भी पार्ट्स है लॉस करने के बाद क्या हो रहा है ये अपना खुद से रिकवर कर रहा है। एक बात है कि ये जो रीजनरेशन है इसको टर्म किया जाता है, रीजनरेशन जो रिप्रोडक्शन है इसको पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ। दैट मीन्स कहने का मतलब एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिन्यू और रिकवर द लॉस्ट बॉडी पार्ट्स इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ आर टर्म्ड एज रीजनरेशन। पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद किसी भी बॉडी का, किसी भी पेरेंट का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा कैपेसिटी जिसके तहत वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को खुद से रिकवर कर लेता है, रीन्यू कर लेता है, उसको बोला जाता है रीजनरेशन। अब ये जो रीजनरेशन का जो क्राइटेरिया है इसको दो क्राइटेरिया में रखा गया है। एक होता है एपिमॉर्फोसिस और दूसरा होता है मॉर्फोलेक्सिस। रीजनरेशन ability of any organism to renew or recover the lost body parts of an organism। कहने का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद उसका कोई भी अगर बॉडी पार्ट्स है लॉस कर रहा है, रिमूव हो जा रहा है किसी कारणवश, तो उसको फिर से रीगेन कर ले रहा है तो उसको बोला जाता है रीजनरेशन। ये दो तरह का दो क्राइटेरिया में इसको रखा गया है, एक एपिमॉर्फोसिस और दूसरा होता है मॉर्फोलेक्सिस। अबे क्या एपिमॉर्फोसिस कहने का मतलब कोई फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, उसका कोई बॉडी पार्ट्स क्या हो जा रहा है वो रिमूव हो जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है, तो उसको क्या कर ले रहा है ये फिर से रीगेन कर ले रहा है, रिन्यू कर ले रहा है। तो उस तरह का जो रीजनरेशन होता है उसको बोला जाता है एपिमॉर्फोसिस। जैसे कहे तो वुंड हीलिंग, दैट इज renewing the damaged tissue। और कह सकते हैं renewing of lost tail in house lizard। हाउस लिजार्ड जो घर में हमारे घर में जो छिपकली होते हैं उसके बारे में आप लोग का भली भांति परिचित होंगे कि उसका जो टेल है, टेल जब किसी कारणवश टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो जो मेन बॉडी पार्ट्स है वो फिर से अपने टेल को रिप्रोड्यूस कर लेता है, तो उसको बोला उस तरह का रिप्रोडक्शन को बोला जाता है एपिमॉर्फोसिस। या फिर एक और होता है लिम्स इन सैलामेंडर। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है, जो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स का जो रीन्यूइंग होता है उसको बोला जाता है एपिमॉर्फोसिस। एक होता है मॉर्फोलेक्सिस।
मॉर्फल एक्सिस कहने का मतलब पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में, पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में किसी स्पेशल सेल का, किसी स्पेशल सेल का ऐसा कैपेसिटी जिससे वह पूरी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर लेता है, तो उसको बोला जाता है मॉर्फल एक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन। तो इसको कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ फ्यू सेल्स टू डेवलप fully a complete organism और बॉडी पार्ट्स। जैसे कि हम लोग प्लेनेरिया में देखते हैं, इसको फ्रैगमेंटेशन के भी अंतर्गत रखा जाता है। प्लेनेरिया को, प्लेनेरिया का जो ब्रेक करता है स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, तो जो वही जो फ्रैगमेंट्स होते हैं स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो उसको किसी एक, यदि प्लेनेरिया का कोई एक सेल भी है तो उस सेल से भी वो जो पूरा का पूरा सेल है एक इस पूरे के पूरे प्लेनेरिया को डेवलप कर लेता है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट का जो कैपेसिटी होता है इसको बोला जाता है मॉर्फल एक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन। तो आज हम लोग इस सेशन में देखें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन। आगे हम लोग अगले सेशन में देखेंगे स्पोरुलेशन, और एक और अनदर टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। तो आज इस सेशन के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।